हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ट्यूटोरियल्स दर्शन में आज हम बात करने वाले हैं सीएफजी के नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में। बेसिकली नॉर्मल फॉर्म्स क्या हैं? नॉर्मल फॉर्म्स सीएफजी को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। सीएफजी बेसिकली हम लोग जब देखते हैं तो उसमें प्रोडक्शन रूल होते हैं। उन प्रोडक्शन रूल को एक स्पेशल ऑर्डर में, एक स्पेशल मैनर में अरेंज करना ही उसका नॉर्मल फॉर्म है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म्स। तो नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में टू टाइप्स के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, सीएनएफ एंड जीएनएफ। तो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे सीएनएफ की, जिसका फुल फॉर्म है चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म। तो आज हम बात करेंगे चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे जीएनएफ के बारे में। तो सबसे पहले हम सीएनएफ के बारे में बात करते हैं। तो सीएनएफ यानी कि चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म। अब चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है। बेसिकली मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्शन रूल पी दिया हुआ है, तो इस पी को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म P1 में, जबकि हमारी जो लैंग्वेज L ऑफ P है और L ऑफ P1 है, बोथ आर इक्विवेलेंट। यानी कि हमारी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन ना आए, कोई चेंजेस ना आए, और हमारा प्रोडक्शन P से P1 हो जाए। P1 की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास P प्रोडक्शन था तो हमें P1 की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली होता क्या है कि P में हमारे पास इस तरह से प्रोडक्शन दिए होते हैं जिसमें से कुछ चीज़ें वेस्टेज होती हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, या कुछ चीज़ें इतने मतलब मैनेज नहीं होती हैं। तो उनको मैनेज करके, एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा के सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना ही P1 है। तो चलिए इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसीजर को समझने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं CNF के बारे में, चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो इसमें जो प्रोसीजर है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि CNF होता क्या है। तो CNF बेसिकली इस तरह से होता है कि इसमें सिर्फ कुछ प्रोडक्शन यूज हो सकते हैं, जैसे नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल ओनली, और सेकेंड वन नॉन टर्मिनल टेंस टू नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल। ये हमारा प्रोडक्शन का बेसिक फंडा है कि इसमें आपका और नॉन टर्मिनल टेंस टू एप्सिलॉन या नल प्रोडक्शन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन प्रोडक्शन इसमें यूज होने वाले हैं। तो अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं, तीन प्रोडक्शन यूज होने वाले हैं। अगर इसको हम बेसिकली दिखाएं आपको, तो A टेंस टू अल्फा और A टेंस टू B C एंड A टेंस टू और S टेंस टू नल। तो आप ये तीन प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको बस यही प्रोडक्शन यूज करने हैं पूरी ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए कितना सिंपल हो जाएगा अगर हम इन तीन ग्रामर को ही यूज करें। तो इससे क्या होगा, इजी हमें जो ग्रामर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा। तो चलिए ये हमारे पास रूल्स हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल, नॉन टर्मिनल टेंस टू नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल टेंस टू नल प्रोडक्शन। ये हमारे पास रूल्स हैं, इनको फॉलो करना, हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं S टेंस टू A B, A टेंस टू A B स्लैश B A B एंड B टेंस टू B एंड D टेंस टू D। अच्छा, तो अब करना क्या है हमें, इसके लिए हम कुछ
जो हमारे पास मेथड्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है हमें इस फॉर्म में लाने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा वो स्टेप 1 क्या रहेगा, एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन क्या है और यूनिट प्रोडक्शन क्या है ये मैंने आपको बताया होगा जब मैं CFG बता रहा था। तो नल प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्शन हो जैसे कि यहाँ पे हम स्लैश एप्सिलॉन यूज कर लेते हैं तो ये हमारा नल प्रोडक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। अब यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन यानी कि मान लीजिए कोई नॉन टर्मिनल है और वो नॉन टर्मिनल आपका सिंपली नॉन टर्मिनल को डिनोट करता है और फिर वो नॉन टर्मिनल आपका टर्मिनल को डिनोट करता है। तो हम इसको हटा के डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। जैसे A टेंस टू B है और B टेंस टू A है, तो हमें इस B की क्या ज़रूरत है, ये B तो वेस्टेज ऑफ स्टोरेज है, यानी कि हम B को फालतू में यूज कर रहे हैं तो हम A को डायरेक्टली A से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि B का कोई दूसरा प्रोडक्शन नहीं है, तो इसको यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ नल एंड यूनिट प्रोडक्शन। सेकेंड स्टेप जो होता है एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ऑफ RHS, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स इन RSH। सेकेंड वन एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका रिकंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ वेरिएबल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल या और नॉन टर्मिनल। चलिए, तो ये तो थे स्टेप्स। तो आप स्टेप्स पे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसको CNF में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं। तो पहला स्टेप देखिए क्या था, नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन। तो इसमें ना तो नल प्रोडक्शन है ना यूनिट प्रोडक्शन है, तो सीधे सीधे हम बात करेंगे स्टेप 2 पे। लेकिन स्टेप 2 पे जाने से पहले हम पहले इसको मिलाएंगे कि हम इसको CNF में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या ये CNF में पहले से है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो अब हम ये नहीं देखेंगे, पूरी ग्रामर को नहीं मिलाएंगे क्योंकि पूरी ग्रामर में हो सकता है एक प्रोडक्शन CNF में ना हो, तो हम बाकी सारे को क्यों परेशान हो। तो हम सबसे पहले तो एक एक प्रोडक्शन को मिलाएंगे। क्या पहला प्रोडक्शन इन तीनों में से किसी एक का हिस्सा है? नहीं, तो पहले को हमें सॉल्व करना है। दूसरा वाला इस किसी का हिस्सा है? नहीं, इसको भी सॉल्व करना है। तीसरा वाला देखिए, ये जो हिस्सा है पहला ही, ये तीसरा वाले को हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। फोर्थ वाले को भी सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। तो चलिए हमें सॉल्व इन दो को करना है। तो ये दो तो सेम रहेंगे, B टेंस टू B एंड D टेंस टू D। ये दोनों हमें टच नहीं करने, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अब इसकी हम इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, इसको लास्ट में एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो चलिए स्टेप 2 की बात जब करते हैं, स्टेप 2 की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम, हमें जो है टर्मिनल को एलिमिनेट करना है। तो टर्मिनल को एलिमिनेट करने के लिए हम इसकी जगह नॉन टर्मिनल यूज करते हैं। जैसे A टेंस टू A लिखा हुआ है या AB लिखा हुआ है, हमें इस A को हटाना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A टेंस टू CB, और इस C की जगह हम लिख सकते हैं C टेंस टू A। तो देखिए इन दो प्रोडक्शन को अगर हम बात करें और इसकी बात करें, दोनों इक्विवेलेंट हैं क्योंकि हमने A की जगह सिंपली C लिखा और C की वैल्यू A पुट कर दी। जैसे हम बात करें कि x इक्वल टू 2 इंटू वाई है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें x इक्वल टू वाई जेड इंटू वाई और w इंटू वाई और w इक्वल टू 2, तो देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन आपकी सेम है क्योंकि हम जैसे ही w की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू वाई आपका आंसर आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें यही प्रोडक्शन यूज करना है कि हमें इसकी जगह नया वेरिएबल लाना है, इसकी जगह नया वेरिएबल, इसके लिए नया वेरिएबल। तो चलिए हम बात करते हैं S टेंस टू D। अब क्या करना है, हमें इस A की जगह कोई नया सिंबल यूज करना है। तो S टेंस टू, मान लीजिए हम इसकी जगह यूज करते हैं CAD, तो इसको हम CA ले लेते हैं। सफिक्स में A क्यों लिया है, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको A से रिप्लेस किया है। तो C टेंस टू A, ये प्रोडक्शन हमारा सॉल्व हो गया है।
अभी भी इससे हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेप में क्या करना है, टर्मिनल को हटाना है। तो इसमें देखिए नोट टर्मिनल हट चुका है और ये वाला हिस्सा इससे ये आपका CNF में है ही, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं सेकंड प्रोडक्शन पे, A टेंड्स टू A एंड B। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी हम वेरिएबल को चेंज करना है। चूंकि हम सेम वेरिएबल को चेंज कर चुके हैं तो हम इसी वेरिएबल को यूज करेंगे, दोबारा नया वेरिएबल नहीं लेंगे। अगर ये और कोई वैल्यू होती है यहाँ पे तो हम नया वेरिएबल यूज करते हैं, लेकिन हम सी को तो ले चुके हैं इसी के पहले, क्योंकि ये तो एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे CA B, और हमें अब ये प्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है कि C टेंड्स टू A, क्योंकि C टेंड्स टू A हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। तो हमें जैसे अगर हम बात करें पूरी इक्वेशन में, एक जगह हमने x इक्वल टू 2 लिख दिया, तो पूरी इक्वेशन में हमें दोबारा कहीं x इक्वल टू 2 लिखने की जरूरत नहीं है। हम समझ जाते हैं कि पूरी इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करना है, ऐसे यहाँ पे CA की जगह आपको A पुट करना है। तो चलिए ये प्रोडक्शन भी सॉल्व हो गया। अगला प्रोडक्शन आता है A टेंड्स टू B A B। अब इसमें हमें इसकी जगह हम रख देंगे, तो A टेंड्स टू C A B, और इसको हम सफिक्स B दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको B की जगह CB को पुट किया है, तो CB। ये देखिए हमारे सारे प्रोडक्शन जो है सॉल्व हो गए हैं, और अब हमारे पास ये प्रोडक्शन थे और अब हमारे पास न्यू प्रोडक्शन जो है वो न्यू प्रोडक्शन हमारे पास ये आ गए हैं। तो ये हमारे सेकंड स्टेप खत्म होते होते हमारे पास ये प्रोडक्शन आ चुके हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमारी थर्ड स्टेप और सबसे मेन स्टेप। अभी देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा इसका हिस्सा है, यानी कि ये हमारा CNF में है। ये वाला हिस्सा इसका हिस्सा है, यानी कि ये भी हमारा CNF में है। तो सिमिलरली हमें इसको भी एज इट इज कॉपी कर देना है A, और CB टेंड्स टू B। अब हमारे पास जो हिस्सा बचा, अब देखिए ये वाला हिस्सा क्या ये CNF में है? नहीं, इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला हिस्सा हो ही चुका है, ये वाला हिस्सा ये तो आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन था, इसको हमने चेंज किया था, ये हम ओरिजिनल प्रोडक्शन ही यहाँ पे लिखे हुए थे। ये इतना हिस्सा था वो चेंज हुआ है, इसकी जगह A की जगह CA लिखने के बाद। क्या ये वाला CNF में है? तो ये देखिए ये दूसरी कंडीशन, नॉन टर्मिनल टेंड्स टू नॉन टर्मिनल इंटू नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल। ये A का मतलब ये सफिक्स में है, ये कोई टर्मिनल नहीं है, ये CA एक सफिक्स में है। अगर आप इसको ना भी लिखें तब भी ये C रहेगा, लेकिन हमने इसको इसलिए यूज किया क्योंकि हम यहाँ पे C दो वैल्यू के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए एक के लिए C A सफिक्स में लगा दिया, एक में B लगा दिया। अगर आप यहाँ चाहें तो X और Y दो अलग अलग यूज कर सकते हैं और उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वाला भी आपका यहाँ पे है, क्योंकि A टेंड्स टू CA एंड B, तो हमें इसको भी यूज नहीं करना। इसमें देखिए ये वाला हिस्सा नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, इस सिंबल को सॉल्व करना है। ये वाला हमारा ऑलरेडी है, तो हम इसको लिख चुके हैं। अब हमारे पास ये दो चीज़ें और बची हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। अब हमारे पास ये दो चीज़ें बची हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, तो अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। तो स्टेप थर्ड क्या कहता है? स्टेप थर्ड कहता है रिकंस्ट्रक्ट। अब रिकंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि हमें भाई यहाँ पे दो टर्मिनल चाहिए, सॉरी दो नॉन टर्मिनल चाहिए, इससे ज़्यादा, क्योंकि हम इसी को अब सॉल्व कर सकते हैं ना इस कंडीशन। अब ये इसकी ये कंडीशन तो आने वाली नहीं, तो आप इस कंडीशन की बात करें तो इसमें तीन है और हमें चाहिए कितने? दो। यहाँ पे तीन नॉन टर्मिनल है, एक दो तीन, और हमें चाहिए कितने? टू टर्मिनल्स। तो इसको हमें कैसे रिजॉल्व करना है? तो क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को या इन दोनों को एक मान लें, किन्हीं दो को एक मान लें, तो हम इन दोनों को एक मान लेते हैं, तो S टेंड्स टू C1 D और C1 टेंड्स टू CA एंड A। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया इन दोनों में। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमने C1 मान लिया, इन दोनों को मान लिया C1, और इसको C1 की जगह वैल्यू रख दी। C1 क्या है? CA और A। अब देखिए ये दोनों के दोनों इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, नॉन टर्मिनल टेंड्स टू नॉन टर्मिनल इंटू नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल टेंड्स टू नॉन टर्मिनल इंटू नॉन टर्मिनल। तो ये दोनों किस में आ गए? CNF में। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम इन दोनों को एक नया सिंबल मान लें तो ये आएगा A टेंड्स टू C2
यहाँ पे टू, जैसे यहाँ पे C1 C2 लिया है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप सफिक्स में कुछ लें। यहाँ पे एक्स बाई करके कोई वैसे आपको नॉन टर्मिनल लेना है इंटू बी। अब C2 क्या है, C2 आपका है CV एंड A, तो ये भी आपका क्या आएगा CNF में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल CNF में जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब आपको इसको उसी क्रम में अरेंज कर देना है जिस क्रम में आपने इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आपका ये एस का प्रोडक्शन था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस टेंस टू, एस का प्रोडक्शन क्या है C1D, और C1 क्या है CA, और CA क्या है, CA आपका है A। तो हमारे पास ये प्रोडक्शन हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो इसको इरेज कर देते हैं। आपको ये स्टेप बाय स्टेप कॉपी करते जाना है, ऐसे नहीं लिखना है कि इसको लिखा वहीं काटा वहीं लिखा, आपको एक न्यू लाइन में आगे बढ़ते जाना है। अब हम दूसरा प्रोडक्शन ए के लिए है, तो ए बी, तो ये वाला प्रोडक्शन ए टेंस टू सी ए बी, और सी ए की वैल्यू पहले से ये है, तो हमें ये इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं कि सी ए का क्या वैल्यू है। उसके बाद आता है बी ए बी, यानी कि ये वाला प्रोडक्शन, तो ये वाला प्रोडक्शन लिखने के लिए ए टेंस टू, हम इन दोनों को लिखेंगे C2 B, और C2 की वैल्यू क्या है CB एंड A, और CB की वैल्यू क्या है, CB की वैल्यू आपकी है B। ये सारे प्रोडक्शन यूज हो चुके हैं, हम इन दोनों को भी हम लिख देंगे लास्ट वाले B टेंस टू B एंड D टेंस टू D। ये हमारा टोटल CNF में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये आपका टोटल CNF में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप चाहे इन दो को यूज करें चाहे इन दोनों को यूज करें, इनकी जगह आपको एक लिखना है। आप क्या होगा, कहीं कहीं ये पे आएगा ए टेंस टू A B C D E। अब मान लीजिए इतने सारे आ जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसा आएगा नहीं वैसे, मैक्सिमम इस तरह से आएगा एस टेंस टू A B C D, मैक्सिमम 4 आएंगे, या अगर 5 भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, आपको एक सिंबल को छोड़ के बाकी तीन को, चाहे इन तीनों को चाहे आगे वाले तीन को, आपको एक नया सिंबल ले लेना, एस टेंस टू A, एंड यहाँ पे ले लेना आपको A1, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे x ले लीजिए AX, और x की वैल्यू क्या आएगी आपकी B C D। अब यहाँ पे सेम कंडीशन आ गई, तो इन दोनों को फिर से बाय में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा x टेंस टू B Y, और y टेंस टू C D। अब देखिए इसकी जगह आप इन दोनों को यूज कर लीजिए बस। अब ये तीन जो प्रोडक्शन है ये आपके इसको डिनोट करते हैं, x टेंस टू A X, x टेंस टू B बाय y टेंस टू C D। इस तरह से आपको ये CNF में कन्वर्ट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इनको लाइक कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे इसी तरह से मैं सारे टॉपिक को कवर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।